नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है यूजफुल शॉर्टकट्स इन एक्सेल। एक्सेल से रिलेटेड मैं आज आपको कुछ शॉर्टकट्स कमांड्स बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा, जो कि इस वीडियो में हम देखेंगे। टोटल हम 6 टिप्स देखेंगे, शॉर्टकट्स देखेंगे। एक अल्टर से रिलेटेड होगा और एक कंट्रोल से रिलेटेड होगा। तो कंट्रोल से रिलेटेड हम 3 शॉर्टकट देखेंगे और अल्टर बटन से रिलेटेड हम 3 शॉर्टकट्स कमांड्स देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला कंट्रोल टी है। तो यहाँ पे आपको जूम करवा के मैंने पहले ही दिखा दिया है। कंट्रोल टी से हम टेबल बना सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए, सबसे पहले तो आपका इस तरह से टेबल बनाया होगा, आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे दिख रहा है आपको कंट्रोल और उसके साथ में टी बटन प्रेस करिए कीबोर्ड से। तो चलिए मैं कंट्रोल और टी बटन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से। तो जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो कुछ इस तरह से आपका डेटा आ जाता है। बस अब आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ का जो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कोई भी आपको कलर देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। इस तरह से फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से आप फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल टी जो शॉर्टकट बटन है, इसका एक शॉर्टकट। उसके बाद में हम देखते हैं स्पॉट डिफरेंसेस। तो ये क्या है, तो इसके लिए आपको 2 टेबल हो गए, उसको मैच करना है। हो सकता है वो वैल्यू हो सकती है या कोई लॉजिकल हो सकता है, कंडीशंस हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, एक लिस्ट ये है कॉलम, उसमें यस यस है, और लिस्ट बी है, उसमें नो यस है, इस तरह से। तो हमें यहाँ पे मैच करना है लिस्ट ए और लिस्ट बी। अगर इक्वल हो गए तो हमें वो स्पॉट डिफरेंस करना चाहिए, अगर नहीं होंगे तो वो स्पॉट डिफरेंस करना चाहिए। तो हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये जो हमारे डिफरेंस करना है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में कंट्रोल के साथ में ये जो हमारा स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, उसके साथ में कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद में बैकवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे। ये जो स्लैश होता है ये आपके तुरंत एंटर बटन के ऊपर होता है। तो आप जो हमारा बैक स्पेस होता है उसके नीचे और एंटर बटन के ऊपर होता है, तो उसको हम प्रेस करेंगे। तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए ये सिलेक्टेड हो गया है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक कलर यूज कर लेता हूँ जिससे ये डायरेक्ट जो स्पॉट है वो डिफरेंस हो जाएगा। मतलब लिस्ट ए में यस है और लिस्ट बी में नो है, बट लिस्ट ए में यस है और लिस्ट बी में यस है, ये हमें डिफरेंस मिल गया। तो यहाँ से हमने कलर कर लिया तो ये जल्दी हमें डिफरेंस पता चल जाता है। तो ये था हमारा स्पॉट डिफरेंसेस। उसके बाद में हम देखते हैं क्विक एनालाइज। अब क्विक एनालाइज का क्या मतलब है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए मैं यूज करवा के आपको बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट है इसकी। ये कंट्रोल की बटन से रिलेटेड हमारी आज इस वीडियो से रिलेटेड थर्ड ट्रिक है। देखिए मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल के साथ में क्यू बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग आ गया। अब डेटा बार यूज करेंगे तो इस तरह से आएगा। हम डेटा बार यूज नहीं करते, उसके बाद में कंट्रोल, जो हमने डेटा बार यूज किया उसे कंट्रोल सेट कर दिया, अंडू कर दिया। उसके बाद में कंट्रोल क्यू करते हैं तो देखिए कलर्स वाला भी यूज कर सकते हैं। तो आप जो चाहे यहाँ से आप आइकॉन भी सेट कर सकते हैं, तुरंत आपका ये सेट हो जाता है। मतलब इसमें समय नहीं लगता, ये आपको कीबोर्ड पता हो तो, जो हमारी की शॉर्टकट्स की है ये पता हो तो आपको समय नहीं लगेगा। तो ये हो गया। उसके बाद में हम चलते हैं हमारे अल्टर की जो शॉर्टकट्स है अल्टर बटन के साथ में, उसके ऊपर ये डेटा है हमारे पास में। अगर हम चाहते हैं, ये देखिए एप्पल है, जनवरी 12, फरवरी में 25, मार्च में 70। अब ये वर्टिकली इसका टोटल यहाँ आ जाए और उसके बाद में एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, टोमेटो का यहाँ पे ये जो वर्टिकली टोटल यहाँ पे आ जाए और हॉरिजॉन्टली टोटल ऊपर आ जाए। तो ये किस तरह से होता है, मतलब एप्पल जो है जनवरी, फरवरी, मार्च में इसका जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली टोटल होगा ये यहाँ पे आएगा, और जनवरी में एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, टोमेटो इसका टोटल हमें वर्टिकली चाहिए। तो एक ही कमांड में चाहिए। तो किस तरह से आएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट कर दीजिए आपका जो टेबल है। वो टेबल को सिलेक्ट करने के बाद में आप अल्टर और इक्वल टू का बटन प्रेस कर दीजिए। तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल आ गया। बस अब आपको कुछ नहीं, सिलेक्ट कर दीजिए, ये हाईलाइट हो जाएगा, कलर डाल दीजिए इसमें। तो देखिए इस तरह से हाईलाइट होता है। उसके बाद में देखते हैं लाइन ब्रेक। अब लाइन ब्रेक का क्या मसला है, तो लाइन ब्रेक इजी है। कभी कभी क्या होता है, एक रो या कॉलम में हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी यहाँ पे सेव हो जाती है, एंटर हो जाती है, बट हमें उसके लाइन के नीचे लाइन करना हो तो किस तरह से करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा लिखते जाऊंगा लिखते जाऊंगा, ऐसा इससे, ठीक है। बट यहाँ पे मैं नीचे आना चाहता हूँ तो किस तरह से आऊंगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अल्टर एंटर प्रेस करने। देखिए मैं नीचे आ गया, अल्टर प्लस एंटर, ठीक है, और अल्टर प्लस एंटर, इस तरह से देखिए एक ही लाइन में आ जाता है। इसे मैं डिलीट करवा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए द है, उसके बाद में अल्टर एंटर प्रेस करेंगे, देखिए उसके बाद में क्विक के पास में, देखिए इस तरह से आप अल्टर का और एंटर प्रेस करके जो लाइन ब्रेक है उसे कर सकते हैं। अब लास्ट हमारी ट्रिक है अल्टर के साथ में, और इस वीडियो की लास्ट जो टिप है वो है चार्ट वाली। तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, बस इसको सिलेक्ट कर लीजिए और अल्टर
प्लस फंक्शन बटन प्रेस कर दीजिए, अल्टर F1। तो मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया अल्टर F1, तो देखिए यहाँ पे मेरा चार्ट जो है वो ऑटोमेटिक तैयार हो गया, कोई मुझे ज़्यादा तकलीफ वाला काम नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी चार चार्ट की टिक। और उसके बाद से पहले हमने देखा था क्रिएट टेबल किस तरह से करना है, उसके बाद में स्पॉट डिफरेंशियस, क्विक एनालिसिस, सम, लाइन ब्रेक, चार्ट। तो ये जो यूजफुल शॉर्टकट्स है एक्सेल की आपको बहुत समझ में आए होंगे। अगर इस तरह से कंटेंट आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।